फातिहा। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा यज़हुरुन अनवारुहा लिन्नासि फ़ी ज़ुलमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल क़लमी। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar, because they are wise gerent of the Prophet. In the other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and sons of the Prophet, and start our conversation by these words: Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhabi sidqi was safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakrin as-Siddiqil Akbar wa Umar al-Faruqil Azam wa Uthman al-Ghaniyyil Nurain wa Asadillahi Aliyyin al-Murtada wa waladihil Imam Hasanin al-Mujtaba wa sibtihil Imam Husainin at-Tafi'il karbi wal bala wa fil zati kabidihil batul az-Zahra sayyidatin nisa wa ibnihi sayyidina Abdul Qadir ghafil wara wa siraj ummatihi sayyidina Abi Hanifah imam a'immatil huda wa ala mujaddidil a'zam li dinihi wa millatihi murshidina Ahmad Raza. Amma ba'd, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद आमन्तु बिल्लाहि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ीहि उलिदतु व फ़ीहि उन्ज़िला अलैहि आमन्तु बिर्रसूल क़ाल क़ाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रईसुल कौम खादिमुहु आमन्तु बिउमर क़ाल क़ाल अलीयुन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लैसल जमालु बिअथवाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वल अदबी। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनके तजम्मुल से हुस्न व जमाल का तफाखुर बरकरार है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनके तसव्वुर से साइंटिस्ट की अक्लें काम कर रही है, जिनके तमव्वुज से बहर में बेकरानी आती है, जिनके ताअत्तुर से चंपा, सूरजमुखी, रात रानी और कमल के फूल में खुशबू का वजूद है, सुभान अल्लाह, जिनके तहर्रुक से आज भी शम्सो कमर समेत दीगर सज्जारे खलाओं में गर्दिश कर रहे हैं, जिनके अमामा शरीफ को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोलबाला नूर का। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की तवानाई को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख,
जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हाथों की लकीरों को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके हर खत में है मौजे नूरे करम, उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके बाजू मुबारक को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाख सुभान अल्लाह। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके दिल को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, actually everybody hidden in heart something according his mind, his status, his education, his climate, but in heart of the prophet peace and blessing be upon him hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said दिल समझ से वरा है मगर यूं कहो गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी भौ मुबारक नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकाती सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफा अल्लाहु अकबर। जबलपुर का सुन्नी से लेकर अहले बुतलान तक नियत करते तो ये कहते हैं मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ अल्लाहु अकबर। सूडान वाले आप किधर चेहरा करके नमाज पढ़ते, कहा खाना काबा की तरफ। तूनुस वाले आप कहा खाना काबा की तरफ। इटली, सिसिली, डरबन, जर्मन, नाइजेरिया, तूनुस, जजायर, मगरिब, मुरितानिया, चिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, बहरैन, इमारात, दुबई, कतर, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कायनात की हर मखलूक आप किधर रुख करके इबादत करते हैं, कहा खाना काबा की तरफ। खाना काबा 21वीं सदी ईस्वी में एक सवाल है और वो सवाल ये है कि ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस करना जायज या नाजायज, ईद मिलादुन नबी जायज या नाजायज, मिलादे मुस्तफा जायज या नाजायज, जुलूसे मुहम्मदी जायज या नाजायज, विलादते मुस्तफा पे कुमकुमे, खुशियां, लाइटिंग, फातिया, इजलास जायज या नाजायज। तो खाना काबा इन तमाम मुअतरज़ीन को जवाब देता है। खाना काबा से हम पूछते हैं, ऐ खाना काबा, तेरी दीवार, तेरा वजूद, तेरा गिलाफ, तेरी हुर्मत, तेरी इज्जत, तेरी अजमत से एक सवाल है कि पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, तू ही बता, तू किसी की तरफ चेहरा करता है, तू भी किसी की तरफ झुकता है? तो खाना काबा उन मुअतरज़ीन का जवाब देता है जिन्होंने ईद मिलादुन नबी को कुफ्र और शिर्क के फतवे से दाग दिया। उनको बताया, नादानो सुनो, पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, अगर किसी जात को मैं सजदा करता हूं तो वो साहिबे गुंबदे खजरा है, वो आमना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है, जिनके सदके में अल्लाह ने रमजान को बनाया, कुरान को नाजिल किया, रोजे दिए, ईद दी, शबे कद्र दी, शबे बारात दिया, ईद उल फित्र दी, बकरा ईद दी। बरेली के इमाम लिखते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कमर मुबारक जो कि अज़्मे शफाअत पे खिंच कर बनी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। अकीदत और मोहब्बत के साथ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टुडे my topic is Quran and new technology. इस वक्त पूरी दुनिया स्पीड और सुरात की मुतलाशी है। जो काम 1 महीने में होता था वो अब 1 घंटे में होता है, जो 1 घंटे में होता था वो 1 मिनट में होता है। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार जिन्नात होता है। पूरी दुनिया में जहां जहां इंसान मरता है इब्लीस पहुंचता है उसके ईमान को खींचने के लिए, रूह खींचने के लिए इजराइल अलैहिस्सलाम और ईमान खींचने के लिए इब्लीस पहुंचता है। 12:13 और 59 सेकंड पर जबलपुर में एक इंसान मरता है और उसी वक्त अमेरिका में अगर कोई मरता है तो दोनों जगह इब्लीस पहुंचता है। उसकी स्पीड का अंदाजा लगा लिया। मगर जिन्नात से ज्यादा स्पीड फरिश्ता की, इसमें कोई शक नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, रब ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम आग में पड़े सिदरा से नीचे उतर के मेरे इब्राहिम को रोक ले और आग को गुले गुलजार कर। जिब्रील अलैहिस्सलाम की स्पीड शैतान से ज्यादा, फरिश्तों की स्पीड शैतान से ज्यादा। मगर इब्लीस से भी ज्यादा स्पीड एक इंसान की भी है। कुरान शरीफ के अंदर आया तख्ते बिल्कीस को कौन लाएगा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। मैयातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला यातूनी मुस्लिमीन, कौन है जो बिल्कीस के तख्त को उठाकर लाएगा? एक खड़ा हुआ, हजरत मैं लाऊंगा। कितनी देर में लाएगा? क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अपनी जगह से खड़े हो इससे पहले लाकर रखा। कहा इससे भी जल्दी चाहिए मुझको। तो फिर वहां एक इंसान खड़ा हुआ। क़ाल इल्मुम मिनल किताब, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का आलिम था, किताब का इल्म था उनके पास। उन्होंने कहा हजरत मैं लाऊंगा। इससे पहले कहा कितनी देर में तू लाएगा? कहा पलक झपकने से पहले ला दूंगा। वहीं से हाथ बढ़ाया और बिल्कीस के तख्त को उठा के कदमे सुलेमान में लाके रख दिया। पता ये चला कि इब्लीस से ज्यादा, इफरीत से ज्यादा इंसान की स्पीड। इस वक्त कंप्यूटर के स्पीड का यह आलम है कि 1 सेकंड में 18 करोड़ ऑर्डर को पूरा कर सकता है। कंप्यूटर 1 सेकंड में 18 करोड़ ऑर्डर को पूरा कर सकता है। पहले कंप्यूटर 2 कमरे में रखा जाता था, इतना बड़ा होता था। एक में मशीन है सीओपी और दूसरे में मॉनिटर रखा हुआ उसका, और धीरे धीरे छोटा होता गया। अब मोबाइल में आ गया कंप्यूटर, लैपटॉप। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है हार्डवेयर और दूसरे पार्ट का नाम होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एबल टू टच एंड सी, जिसे देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। सॉफ्टवेयर एबल टू सी, यू कैन नॉट टच इट। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे छुआ तो नहीं जा सकता लेकिन देखा जरूर जा सकता है। लैपटॉप के अंदर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये कैसे चलेंगे, विंडोज कैसे रन होगा, C5, D5, F5, किसकी कैपेसिटी कितनी होगी, मदरबोर्ड कहां रहेगा, डीवीडी राइटर कहां लगेंगे, USB और पिन ड्राइव कहां लगाए जाएंगे, इस सब के लिए एक ज़ाब्ते की किताब आती है जिसको थ्योरी ऑफ लैपटॉप कहा जाता है। चाहे वो एप्पल कंपनी का लैपटॉप हो या HP का हो या डेल का हो या सोनी का हो, उसके साथ में कानून की किताब होती है जिसके अंदर यह लिखा हुआ होता है कि यहां पर मदरबोर्ड की कैपेसिटी कितनी है, रैम की कैपेसिटी कितनी है, नए विंडोज को रन कैसे किया जाएगा, वायरस कैसे आएगा उसको दूर कैसे किया जाएगा, एंटीवायरस किस तरीके से लोड किए जाएंगे, उसकी CD कैसी होनी
चाहिए वगैरह, ये तमाम बातें उस किताब के अंदर लिखी हुई होती है। एक इंसान अगर उस किताब की मुखालफत करता है तो फिर उसका लैपटॉप कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसके खिलाफ वो चला नहीं सकता है। मदरबोर्ड जहां लगेंगे वही लगाना होगा, अगर उसकी जगह कहीं और लगाया तो फिर मदरबोर्ड रन नहीं होगा। रैम की जगह फिक्स होती है कि रैम यही लगेगा, अगर उसकी मुखालिफत की उसने तब उसका कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर ये मिसाल आपने समझ ली तो सुने, परवरदिगार आलम की कुदरत की कंपनी के बेशुमार प्रोडक्शन है। रब्बे कदीर ने इस धरती पर अपनी कुदरत की ब्रांड कंपनी से चूंटी को पैदा किया है, उसके लिए भी सिस्टम दिया है। जानवर को पैदा किया है, उसके लिए भी सिस्टम दिया है। एनिमल्स को पैदा किया है, उसके लिए भी सिस्टम दिया है। शम्सो कमर को पैदा किया है, उसे भी कानून दे दिया है। सितारों को पैदा किया है, उसे भी ज़ाब्ते में मुक़य्यद कर दिया है। आसमान का शामियाना रब ने बनाया, उसे भी कानून से मुसख्खर कर दिया है। जमीन का फर्श रब्बे कदीर ने बिछाया, उसे भी कायदे के अंदर बंद करके रखा है। हर चीज का एक ज़ाब्ता और निज़ाम है। परवरदिगार आलम ने इंसान को पैदा किया और इंसान चूंकि अशरफुल मखलूकात बनाया रब्बे कदीर ने। दलील कुरान की ये आयत है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। दूसरी जगह आया वलक़द कररमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को सबसे अफजल बनाया। लिहाजा ये इंसान जिन्नात से ज्यादा अफजल है, क्योंकि जिन्नात आदम की औलाद में नहीं दाखिल है, इंसान सिर्फ आदम की औलाद में दाखिल है। ये इंसान जिन्नातों से अफजल है, लिहाजा इंसान की स्पीड भी जिन्नातों से ज्यादा है। जब रब्बे कदीर ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, अब ये इंसान जिस्म वाला है, ये इंसान काबिल अबाद सलासा है, ये इंसान खुलक़ल इंसान दईफा, कमजोर पैदा किया गया है। ये इंसान हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, मिट्टी का मजमूआ है। ये इंसान पानी से पैदा हुआ है। वजअलना कुल्ला शै वजअलना कुल्ला हय मिनल मा, रब्बे कदीर ने हर जी रूह को पानी से पैदा किया है। वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय, तो परवरदिगार आलम ने इंसान को पानी से बनाया, मिट्टी से बनाया, आग और हवा से बनाया। इन चार चीजों का मजमूआ इंसान है। अब रब्बे कदीर ने जिस तरीके से दुनिया का एक इंसान अपनी कंपनी से किसी चीज को पेश करता है, लंच करता है, तो उसका सिस्टम और ज़ाब्ता देता है। रब्बे कदीर ने अपनी कुदरत की कंपनी से इंसान को बनाया, उसके अंदर भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिया। हार्डवेयर का नाम जिस्म है और सॉफ्टवेयर का नाम रूह है। जिस्म देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, रूह को देखा नहीं जा सकता है, इसे फील की जा सकती है। इंसान जिंदा है का मतलब यह है कि रूह अभी बाकी है, इसे कोई देख नहीं सकता है। और देखने की कोशिश न्यूटन ने भी किया, आइंस्टाइन ने भी किया, ज़रकाली ने भी किया, कोपरनिकस ने भी किया, अरस्तु साइंटिस्ट ने भी किया, फिसागोरस ने भी किया, केपलर ने भी किया, एडविन हबल ने भी किया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट ने भी किया, कोलिंस साइंटिस्ट ने भी किया, एडविन बुश साइंटिस्ट ने भी किया, एपीजे अब्दुल कलाम तक तमाम साइंसदानों ने रूह को जानने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, तस्वीर की कोशिश की, मगर 1400 साल पहले इस पर पाबंदी लगा दी रब्बे कदीर ने। जब सहाबा ने पूछा यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, मुस्तफा से पूछा गया रूह किसको कहते हैं, तो रब्बे कदीर ने फरमाया ऐ महबूब ये राज की बातें हैं, या मैं जानूं या तू जाने। लोग पूछ रहे हैं तो बता दे ये अल्लाह का मामला है, तुझे इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब रब ने सहाबा को पढ़ने से मना कर दिया तो अब करोड़ों साइंटिस्ट मिल भी जाए रूह का पता नहीं लगा सकते हैं, रूह का इदराक नहीं कर सकते हैं। अगर रूह का इदराक कर ले तो ये इज़राइल इतने हरीफ और लालची है जिंदगी के कि ये सबसे पहले रूह को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, रूह को मुसख्खर करने की कोशिश करेंगे, रूह को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मगर जिसे रब ने मना फरमा दिया है, कायनात का कोई फर्द उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है। रूह सॉफ्टवेयर है और जिस्म हार्डवेयर है। इस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को रब्बे कदीर ने पैदा किया है। और जिस तरीके से एप्पल का लैपटॉप चलाने के ज़ाब्ते हैं, ऐसे ही रब्बे कदीर ने इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने का एक ज़ाब्ता दिया है। ये कान कौन सी बात सुने और क्या ना सुने, इसके लिए एक कानून नाजिल हुआ। ये हाथ किसको मारे और किसको ना मारे,
जिसके लिए अल्लाह ने कानून नाजिल कर दिया है। ये आंखें किसको देखे और किसको देखना हराम है, इसके लिए अल्लाह ने कानून नाजिल कर दिया है। पाँव कहां जाए और कहां ना जाए, इसके लिए अल्लाह ने कानून नाजिल किया है। दिल किसकी याद में धड़के और किसकी याद में ना धड़के, इसके लिए अल्लाह ने कानून नाजिल किया है। उसी कानून का नाम कुरान मुकद्दस है, उसी ज़ाब्ता हयात का नाम कुरान मुकद्दस है, उसी सिस्टम ऑफ लाइफ का नाम कुरान मुकद्दस है। ऐ दुनिया के इंसानों और जबलपुर के सुन्नी मुसलमानों, याद रखना, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर का कानून हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बर्तानिया हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाइजीरिया हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इटली हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिसिली हो, दुनिया के जितने लोगों ने कानून की लिखी किताबें और मुल्क का कानून बनाया, वो सब बनाने वाले मखलूक थे, हादिस थे, नाकिस थे, नातमाम थे। इसलिए बर्तानिया को अपने कानून पे नजरसानी करना चाहिए, भारत को अपने कानून पे नजरसानी की जरूरत पड़ेगी, अमेरिका को अपने कानून पे नजरसानी की जरूरत पड़ेगी। मगर कुरान ये रब का दिया हुआ मुस्तफा के जरिए ऐसा कानून है जिसमें नजरसानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रब्बे कदीर ने जो कानून दिया है, इस कानून से बेहतर कायनात के किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। दुनिया का हर कानून बदला जा सकता है, मगर कुरान बोलता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बदलना तो बड़ी बात है, इस कानून में शक व शुबहा भी नहीं किया जा सकता है, कानून में शक व शुबहा भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए शायर बोलता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, आप लोग लगा नारे तकबीर, ईद मिलादुन नबी। परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस सिस्टम ऑफ लाइफ बनाया। कोई ये नहीं कहेगा सिर्फ फजर में नमाज पढ़ाने के लिए कुरान शरीफ है या कुरान खाने के लिए कुरान शरीफ है। नहीं, पेट्रोल कहां से निकलेगा ये भी कुरान में आया है, कंप्यूटर बनेगा ये भी कुरान में आया है, सितारों पे सफर होगा ये भी कुरान में आया है, तस्कीरे कायनात इंसान करेगा ये भी कुरान में आया है, मोबाइल बनेगा ये भी कुरान में आया है, मिसाइल से लेकर बारूद तक किसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और किसके लिए नहीं ये भी कुरान में आया है। आपने सुना नहीं, वो शख्स जिसने कभी जंग नहीं किया और नहीं जंग के बारे में सीखा, जब बद्र के मैदान में उतरे तो पूरी दुनिया के सबसे बड़े जंगजू और सबसे ज्यादा मुजर्रब सिपाही बन के सहाबा किराम उतरे थे। कुरान शरीफ ने कहा कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो ऐसे लड़ रहे थे एक दूसरे से चिपक कर कि शीशा पिलाई हुई दीवार जैसे खड़ी हो। परवरदिगार आलम ने कुरान सिस्टम ऑफ लाइफ बनाया, पूरी दुनिया का मुसलमान जहां भी रहेगा कुरान मुकद्दस उसके लिए ज़ाब्ता होगा। अब रब्बे कदीर ये जानता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको सूरह बकरा में रब ने क्या कहा नहीं मालूम, सूरह माइदा में रब ने क्या फरमाया नहीं मालूम, सूरह फातिहा में रब हमसे क्या कह रहा है नहीं मालूम, सूरह नहल में रब ने क्या फरमाया नहीं मालूम, सूरह तलाक का क्या मामला है नहीं मालूम, सूरह तहरीम की शान नुज़ूल क्या है नहीं मालूम, सूरह इखलास क्यों नाजिल हुई नहीं मालूम, सूरह कुल या अय्युहल काफिरून का माना क्या है नहीं मालूम, सूरह तौबा क्यों नाजिल हुई उसके पहले बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है नहीं मालूम। 114 सूरतें हैं, रब्बे कदीर ने क्यों नाजिल फरमाई ये हमें नहीं मालूम। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, हम में बहुत सारे लोग हैं जो जाहिल हैं, पढ़ना नहीं आता और पढ़ना आता भी है तो माना नहीं जानते हैं, तफसीर नहीं जानते हैं, शान नुज़ूल नहीं जानते हैं, तो वो क्या करेंगे तेरे बंदे। रब्बे कदीर ने दफा दखले मुकद्दर के तहत इस सवाल के जवाब में एक चलने फिरने वाला कुरान शरीफ बना के 571 ईस्वी में मक्के की धरती पर अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बतन मुकद्दस से दूसरा कुरान जिसे देखे और लोग माना समझ जाए, मोहम्मद मुस्तफा को पैदा करवा दिया।
blessing be upon him, Allah is the one. None is equal to him. He is alone. Allah has no father, no mother, no sons, no daughter. आप फरमा दे अल्लाह एक है, और यहाँ हुआ का लफ्ज आया, हुआ, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। ए अल्लाह, ये हुआ ग्रामर के हिसाब से बईद के लिए आता है, हाजा करीब के लिए आता, ही दूर के लिए आता, हाजा ये करीब के लिए आता। ए अल्लाह, तू हमारी अक्ल में आने से पाक है, तू इहाते अक्लो खिरत से पाक है। हालांकि तेरा दावा है नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तू शहर से भी ज्यादा करीब है, मगर हम चूंकि रूह की आंख से तो देख नहीं पाते, जिस्म की आंख से देखते हैं तो तू दिखता नहीं है, क्योंकि जिस्म जिस्म को देखता है और अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह शक्ल सूरत से पाक है। ए अल्लाह तबारक व तआला, हम उस हुआ की इबादत कैसे करेंगे जिसे देख नहीं सकते? हमें तो वो चाहिए जिसे हम छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं। अल्लाह ने उस हुआ तक पहुंचाने के लिए एक हाजा को पैदा किया, वह तक के पहुंचाने के लिए इस एक यह को पैदा किया। कुरान में आया, इन्ना औलन्ना से इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊ व हादन नबी, ऐ लोगों, नबी को ये बना के भेज रहा हूं, अगर तुम वो तक पहुंचना चाहते हो तो इस ये का सहारा ले लेना, अगर हुआ तक पहुंचना चाहते हो तो हाजा का सहारा ले लेना, अगर मुझ तक आना चाहते हो तो जिस्म वाला मुस्तफा को भेज रहा हूं, इनका दामन थाम लेना, मेरी कुदरत का दामन होगा वो, इनसे मोहब्बत कर लेना, मेरी मोहब्बत होगी वो। परवरदिगार आलम ने प्यारे मुस्तफा को अपना नाक बनाकर भेजा और दुनिया के लिए पैगाम दे दिया, मैं जो तेरे रसूल फक़द अता अल्लाह, हाउ टू हो सो उबैद द मैसेंजर हैज इंडीड उबैद अल्लाह, जिसने मुस्तफा की पैरवी की उसने रब्बे कदीर से मोहब्बत की। बरेली के इमाम इस आयत को अपने शेर में बंद करके इस तरह आवाज देते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो जहां नहीं वो वहां। किताब लैपटॉप चलाने के लिए कानून की किताब आई, कंपनी वाला, एप्पल वाला या एचपी वाला या सोनी वाला अपने एजेंट को भी भेजता है, आसिफ को भी भेजता है। रब्बे कदीर ने आसिफ बना के प्रैक्टिकली शक्ल में परवरदिगार आलम ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अब जब लैपटॉप की बात आई तो ये भी सुने, अभी छत्तीसगढ़ में एक मोमिन, उसका नाम है साद मैमन, एक लड़का है, उसकी उम्र है 23 साल, नाम है साद मैमन। उसने एक कंप्यूटर ऐसा बनाया है कि दूसरे कंप्यूटर से 32 गुना ज्यादा स्पीड उसके अंदर ले आया है। साद मैमन 32 गुना ज्यादा स्पीड। उससे पूछा गया फ्यूचर का प्लान क्या तुम्हारा, तो उसने बोला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाऊंगा, वहां से पढ़ाई करूंगा, फिर इंडिया आऊंगा और इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। किसने? साद मैमन। कौन है ये? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है। इसी से ये पता चला मोदी और योगी में उतनी अक्ल नहीं जितना कलमे तय्यब पढ़ने वाले को अल्लाह ने दिमाग दिया, जितना दिमाग अल्लाह ने। अब कुरान शरीफ में एक आयत आई है, बाज़ाब्ता काफिर बेवकूफ है, इसके लिए एक आयत भी है, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमना अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमना सुफ़हा। काफिरों से कहा गया ईमान लाओ, तो काफिर ने जवाब दिया मैं बेवकूफ की तरह ईमान लाऊं, यानी उसने मोमिन को बेवकूफ कहा। तो रब ने फरमाया अला, खबरदार, इन्नहु हुम सुफ़हा, बेवकूफ वो है जो मोमिन को बेवकूफ समझते हैं, और रब जिसको बेवकूफ कह दे उसे कोई अक्लमंद नहीं बना सकता। पता यह चला मोमिन अक्लमंद होता है, काफिर अक्लमंद नहीं होता है। परवरदिगार आलम ने इंसान कैसे जिंदगी गुजारे, चले कैसे, कुरान में आया वला तमशी फिल अर्द मरहा, इतरा कर नहीं चलना। देखे कैसे, कुरान शरीफ में आया। मारे नहीं किसी को, कुरान शरीफ में आया। बातिल का माल ना खाए,
तक़्तुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बच्चों को भूख के डर से कत्ल न करे। ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, आप पर अगर जुल्म हो तो उसका दिफा करे। उदिना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, पूरा सिस्टम ऑफ लाइफ परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस के अंदर दिया। अब होता यह है, अगर रिलायंस वाला है या ईसार कंपनी वाला है या फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाला है, वो अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में प्रोग्राम रखता है, और वो प्रोग्राम आजकल रजिस्ट्री भी ऑनलाइन होने लगी, इंटरनेट कंप्यूटर के जरिए। एक एक फाइल की कीमत 1-1 करोड़ रुपया से ज्यादा होती है। कंप्यूटर में जो फाइल होते हैं 1-1 करोड़ रुपया से ज्यादा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, इसके बाद लगता है वायरस, और वो वायरस उस फाइल को करप्ट करता है। अगर आपने हैंड टू हैंड नॉर्टन या लंच या किसी भी कंपनी का एंटीवायरस ले लिया और उस वायरस को पकड़ के डिलीट कर दिया, तो आपकी जो 1 करोड़ की फाइल है ना, वो महफूज रहेगी। और कभी लापरवाही की आपने तो वो 1 करोड़ की फाइल हमेशा हमेशा के लिए खुलने से रुक जाएगी, करप्टेड हो जाएगी, निस्तो नाबूद हो जाएगी, और आपका 1 करोड़ रुपया बर्बाद हो जाएगा। रब्बे कदीर जानता है इस जिस्म हार्डवेयर और रूह सॉफ्टवेयर का टारगेट भी प्रोग्राम चलाना है, और ये प्रोग्राम है मोहब्बत मुस्तफ़ा का प्रोग्राम है, इश्क़ मुस्तफ़ा का प्रोग्राम है, ईमान का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में अलग अलग फाइलें रखी हुई है। कहीं पर नमाज की फाइल है, कहीं पे रोजे की फाइल है, कहीं पे ज़कात की फाइल है, कहीं पे अखलाक की फाइल है, कहीं माँ बाप की मोहब्बत की फाइल है, कहीं रिश्तेदारों की फाइल है, कहीं हुकूक वालिदैन की फाइल है, कहीं पड़ोसियों के हुकूक की फाइल है। तमाम फाइल उस सीने के अंदर बंद है, जिस्म और रूह के दरमियान मौजूद है। इंसान ये फाइल को चलाता रहता है, अचानक वायरस घुसता है उस फाइल के अंदर और उस फाइल को तबाह बर्बाद करना चाहता है। और ये वायरस आज की इजाद नहीं, वायरस 1400 साल से चला आ रहा है। पहले उस वायरस का नाम मुनाफिक था, मुनाफिक आए वायरस बनके ईमानी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए, मुअतज़िले आए वायरस बनके ईमानी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए। कभी वहाबी आए, कभी देवबंदी आए, कभी नेचरी आए, कभी कादियानी आए, कभी राफ़ज़िया आए, कभी तहरिया आए, कभी जबरिया आए, कभी शिया आए, कभी खारजी आए। ईमानी प्रोग्राम को तबाह बर्बाद करने के लिए अहले हदीस की शक्ल में भी आए, आपके करीब हो गए, मोहब्बत से बात की, और आपके ईमान के प्रोग्राम में उसने वायरस को घुसा दिया। और वो वायरस ये होगा, नबी की ताज़ीम हराम है, जुलूस शिर्क है, इश्क़े मुस्तफ़ा में उर्स मनाना शिर्क है। कि क्या सहाबा ने बनाया, क्या अबू बकर ने बनाया? मुख्तलिफ अंदाज के वायरस होंगे जो आपके ईमान में इंटर करेगा और करप्ट कर डालेगा फाइल को। रब्बे कदीर ने इन वायरसों से निपटने के लिए एंटीवायरस बनाकर हर सदी में मुजद्दिद को जलवागर किया है। अब बारी आई जबलपुर के मुसलमानों के दिल में वायरस बन के अगर वहाबी देवबंदी घुसेंगे तो यहाँ पर एंटीवायरस क्या होगा? तो रब्बे कदीर ने जबलपुर में एंटीवायरस बनाकर कहीं पर बुरहाने मिल्लत को पैदा किया तो कहीं पर कासिम इल्म व हिकमत को पैदा किया। अब जिसने अपने फाइल को इन एंटीवायरस से जोड़ के रखा वही जबलपुर में सुन्नी बन के रहे, और जो इन लोगों से कटा तो उसी को कभी अहले हदीस उचक ले जाएंगे और कभी वहाबी देवबंदी उचक ले जाएंगे। और इसकी दलील आला हज़रत सरकार का ये शेर है, तुझसे डर, डर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। या रसूल अल्लाह, तुझसे डर, डर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। या गौसे आज़म, तुझसे डर, डर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और जिसके गर्दन में एंटीवायरस अहमद रजा का लगा हो तो ये एंटीवायरस कनेक्टेड है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, वो कनेक्टेड है गौसे आज़म से, वो कनेक्टेड है ज़ैनुल आबिदीन से, वो कनेक्टेड है इमाम हुसैन से, वो कनेक्टेड है हजरत अली से, वो कनेक्टेड है मुस्तफा से, और मुस्तफा रब के कुर्बे खास में रहा करते हैं। तो इसलिए इस निशानी के जो सग है
नहीं मारे जाते, चाहे वहाबी का वायरस आए, देवबंदी का वायरस आए, राफजिया का वायरस आए, अहले हदीस का वायरस आए, इस निशानी के जो सब है नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जिसकी गर्दन में एंटी वायरस हो, उनकी फाइल महफूज रहेगी। और यही प्रोग्राम जिस्म और रूह जो ईमानी प्रोग्राम चला रहा है, सही सलामत लेके हम रब कदीर की बारगाह में हाजिर होंगे। कुरान और जदीद टेक्नोलॉजी, कुरान मुकद्दस परवरदिगार आलम ने पीर के दिन 40 साल की उम्र शरीफ प्यारे मुस्तफा की नाजिल पहली आयत होती है, इक़रा इक़रा, रीड ओ माय डियर प्रॉफिट, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम, पढ़िए। इस वक्त जितने कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसलिए भी चेंज होते हैं कि किसी न किसी इंसान ने बनाया है। और कुरान शरीफ ये फना होने से, मिटने से पाक है। इसकी दो दलील है। नंबर 1 खालिक की तरफ से, नंबर 2 मखलूक की तरफ से। मिन जिहतिल नाजिल और मिन जिहतिल कारी। खालिक की तरफ से ये कुरान कभी फना नहीं होगा, क्योंकि खालिक कभी फना नहीं होता है। अल्लाह वो है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशयइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। परवरदिगार आलम की तरफ से भी कभी कुरान फना नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा अल्लाह बाकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाजुल कादरी साहब किबला, मुफ्ती आज़म जबलपुर, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाजुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काजी शहर जिला जबलपुर, मुफ्ती आज़म जबलपुर, जानसीन हुजूर कासिम इल्म व हिकमत मौलाना इम्तियाजुल कादरी साहब किबला। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नंबर 1 अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मिन जिहतिल नाजिल, कुरान कभी फना नहीं हो सकता। रही बात मिन जिहतिल कारी, पढ़ने वाले तो मरते हैं ना, पढ़ने वाले तो घट बढ़ रहे हैं ना। पढ़ने वाले कितने हुफ्फाज है जो जमीन के नीचे चले गए, तो क्या पढ़ने वालों की तरफ से भी कुरान खत्म नहीं होगा? लिसन टू मी केयरफुली। परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया है, और नाजिल फरमाने के बाद हजरत मूसा कलीमुल्लाह से बात हो रही थी। मूसा कलीमुल्लाह पर जो किताब नाजिल होती है उसका नाम है ज़बूर, जिसके अंदर 150 सूरतें हैं। हजरत ईसा पर जो किताब नाजिल होती है उसका नाम है तौरात, जिसके अंदर 1000 सूरत है, हर सूरत में 1000 आयत है। और रब्बे कदीर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह ताला, ये किताब ज़ख़ीम हो रही है, मोटी हो रही है, मेरी उम्मत कैसे पढ़ेगी? परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं ऐसी किताब नाजिल करने वाला हूँ जिसके अंदर तमाम अगली पिछली किताबें होगी, जिसके अंदर तमाम मानी होंगे, जो इससे कहीं भी ज्यादा ज़ख़ीम होगी। परवरदिगार आलम ने कहा, अगर वो किताब मैं पहाड़ पे नाजिल कर दूं तो वो रेजा रेजा हो जाए, वो क़ल्बे मुस्तफ़ा पे नाजिल करूंगा। हजरत मूसा ने कहा, नबी की उम्मत पढ़ेगी कैसे? मेरी उम्मत की उम्र तो लंबी होती है, मगर नबी की उम्मत तो छोटी छोटी 60-70 साल की है, उनकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? तो रब्बे कदीर ने फरमाया, ऐ मूसा, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, मैं कुरान को इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि उम्मत मुहम्मदिया का बच्चा बच्चा चाहे तो अपने सीने में हिफ्ज़ कुरान लेके चलता फिरता नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हम आँख खोल के
पीछे से कोई लगा इतना आसान कर दूंगा कि उम्मत मुहम्मदिया का बच्चा बच्चा अपने सीने में लेके। अब सवाल यह है कि हुफाज अगर मर जाए तो, हुफाज अगर मर जाए तो कुरान शरीफ के साथ साथ में गया, हिफ्ज भी गई उसकी, आदमी भी गया, कुरान शरीफ भी गया, नहीं तौहीद और रिसालत के शहदाइयों। अब मैं बताने जा रहा हूं, एक ईंट है जिसका फर्मा बना हुआ होता है, स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, मॉडल बना हुआ होता है। एक ईंट बनाने वाला, भट्ठे का मालिक एक स्ट्रक्चर बनाता है लकड़ी का, उसके अंदर मिट्टी को गीली करके डालता है, बराबर करने के बाद जमीन पर उंडेल देता है। मिट्टी की ईंट सूख गई, अभी कच्ची है, जब तक पक्की ना होगी उसे मार्केट में नहीं लाया जाता है। और कुछ लोग वक्त जरूरत उसको भी मामूली काम के लिए ले लेते हैं। और अगर उस ईंट को पका दिया जाए तो अब सुने, वो जो कच्ची ईंट थी नल के नीचे रखे, नल को खोल दे, चंद मिनटों में वो कच्ची ईंट पिघल के पूरे जर्रात से मिल जाती है। और वही ईंट अगर आग की भट्टी पे पका दी जाए और अब मकान में लगा दिया जाए तो 50 साल नहीं 100 साल तक मकान के अंदर ईंट लगी हुई है, मगर वो टूट नहीं रही है, फूट नहीं रही है। ये कमाल कहां से आया? ऐ ईंट, तेरे अंदर भी वही मिट्टी है जो कच्ची ईंट के अंदर थी, वही पानी है जो कच्ची ईंट के अंदर था, वही जर्रात है जो कच्ची ईंट के अंदर थे, वही असरात है जो कच्ची ईंट के अंदर थे। ये कमाल कहां से आया? कहा मैं आग की भट्टी में पका दी गई हूं, मैं आग की भट्टी में जला दी गई हूं, आग से निस्बत हुई मुझको, मुझे इतनी ताकत आ गई है, मैं मजबूत हो चुका हूं, मजबूत हो चुकी हूं। और आगे चले, मार्केट में आज जो कागज अवेलेबल है ये दरख्तों से बनाए जाते हैं। आरा मशीन के अंदर दरख्त को लाया गया, बारीक कर दी गई, जर्रात बना दिए गए, फैक्ट्री में डाला गया, कागज बना। एक कागज है जिस पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, व्हेन द बर्निंग सन इज सेट, व्हेन द स्काई विद dim is wet, then you show your little light, twinkle twinkle all the night। या फिर जोनी जोनी यस पापा, eating sugar no पापा, telling a lie no पापा। एक तरफ ये लिखा हुआ हो और दूसरी तरफ वही कागज है जिस पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। पहला वाला कागज जो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल के आगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा हुआ है। इंसान पढ़ता है, पढ़ने के बाद में जब क्लास आगे बढ़ता है तो उसे पापड़ खाने के लिए भेज देता है, कचौड़ी पकौड़ी में भेज दिया जाता है, किलो के भाव में बिकता है। और उसी कागज पे लोग दूसरी चीजें रख के खा लेते हैं, कागज को रोज के किनारे, अब वो नाली में पड़ जाता है और नहीं कोई शरअन मुआखजा होता है। मगर जिस कागज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, सूरह फातिहा लिखी हुई है, अब उसको बगैर वुजू के छूना हराम है। कुरान शरीफ में आया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के छूना भी मत। ए कागज, तू भी उसी तरह से बना है जिससे ट्विंकल वाला बना था, तेरे अंदर भी वही मशीन आई जो ट्विंकल वाले के अंदर आई थी, तेरा बनाने वाला भी वही इंसान है जिसने ट्विंकल ट्विंकल को बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद सबाहत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक गए। अभी ये तो हार वगैरह जो है किनारे रखे, हजरत की तकरीर खत्म हो जाने के बाद गुलपोसी हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, या रसूल अल्लाह, हजरत फातिमा का निकाह मेरे साथ करा दीजिए, नबी ने मना फरमा दिया। उमर फारूक आजम गए, या रसूल अल्लाह, हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह मेरे साथ, नबी ने मना फरमा दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में ऑलरेडी दुख्तर मुस्तफा मौजूद थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, या रसूल अल्लाह, हजरत फातिमा का निकाह मुझसे करवा दीजिए। रब्बे कदीर ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, जिब्रील जा मेरे मुस्तफा को कह दे फातिमा ज़हरा के लिए रब्बे कदीर ने दूल्हा की शक्ल में अली को चुन लिया है। सवाल यह है, अबू बकर अफजल है हजरत अली से, उमर फारूक आजम अफजल है हजरत अली से,
मंजूर नहीं, हजरत उमर का रिश्ता मंजूर नहीं। एक बारीक बात ये थी कि जिस घर में लड़की पैदा होगी, घर वाले के स्टेटस के हिसाब से रिश्ते कबूल किए जाते हैं। घर कितना अफजल व आला है, कितना वैल्यूएबल है, कितना रिस्पेक्टेबल है, कितना पावरफुल है, कितना पोस्टेड है, कितना मुनस्सल है, कितना अफजल व आला है। और मुस्तफा से अफजल कायनात में कोई घर नहीं था। रब्बे कदीर का एक घर है जिसे खाना-ए काबा कहा जाता है, वो बैतुल्लाह है। अबू बकर बैतुल्लाह में नहीं पैदा हुए थे, उमर बैतुल्लाह में नहीं पैदा हुए थे। दुल्हन पैदा हुई नबी के घर, तो दूल्हा अल्लाह के घर में पैदा होना चाहिए। इसलिए अली का रिश्ता मंजूर कर लिया। और इन दोनों से सुने ये भी मसला, मस्जिद में जुनूबी का जाना हराम, हराम अशद हराम है, मगर हजरत अली के लिए कानून मुस्तस्ना है। ए अली, तुम मस्जिद में आ सकते हो जुनूबी की हालत में भी, हालांकि नापाकी की हालत में मस्जिद में जाना हराम। पता ये चला हजरत अली आम मर्दों की तरह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की साहबजादी के लिए इंतखाब फरमाया है। और वो नबी जिनको काफिरों ने अबतर कहा था कि अब इनकी औलाद आगे नहीं बढ़ेगी, अल्लाह ने औलाद आगे बढ़ाने के लिए अली को चुन लिया था। हदीस में आता कुल्ला नबी ज़ुर्रियतुहु फी सुल्बिही इल्ला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली। हर नबी की ज़ुर्रियत उसकी पीठ में होती है, मेरी ज़ुर्रियत अली की पीठ में है, अली की पीठ में है। जिन्होंने अबतर कहा कि मुस्तफा की नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि अब नबी का कोई बेटा मौजूद नहीं है, उन लोगों के नामो निशान मिट गए। रही बात मुस्तफा के बेटे की, तो अल्लाह ने फातिमा ज़हरा और अली के जरिए इतनी औलादें दी, इतनी औलादें दी कि आज भी अबू जहल की तरफ कोई अपना रिश्ता मंसूब नहीं करता। ये नहीं कहता मेरा रिश्ता सिलसिला नसब उतबा की तरफ पहुंचता है, शीबा की तरफ पहुंचता है, वलीद बिन मुगीरा की तरफ पहुंचता है, या यजीद की तरफ पहुंचता है, कोई नहीं कहता। मगर जबलपुर में देखना चाहे तो सबसे बड़ी शक्ल में स्टेज पर मौजूद सैयद शबाहत कौन है? उसी फातिमा ज़हरा के बेटे का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने अबतर कहा वो मिट गए, और जिनको अबतर कहा उनकी औलाद हर जगह अवेलेबल नजर आती है, हर जगह। और हमारी तिश्नगी बुझाने के लिए इनकी जियारत काफी होती है। कुरान ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले कागज पे खाया, पकौड़ी और कचौड़ी फेंक दिया, नाली में गया जहां गंदगी बह रही होती है, मगर जिस पर सूरह फातिहा लिख दिया गया अब ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के छूना हराम है। ऐ मिट्टी की ईंट, तू पिघली कैसे? दूसरे ने जवाब दिया मुझे आग से निस्बत हो गई है, इसलिए मैं सही सालिम हूँ। मकान में लग के आज भी कहीं खाना काबा की शक्ल में हूँ, तो कहीं मस्जिद अक्सा की शक्ल में हूँ, कहीं मस्जिद नबवी की शक्ल में हूँ, तो कहीं किसी बड़ी बिल्डिंग की शक्ल में नजर आ रही है। उस ईंट को आग से निस्बत हो गई है। कागज को कागज मशीन एक, दरख्त एक, बनाने वाला एक, तुझको बगैर वजू के छूना हराम, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला नाली में पड़ा हुआ है। इसकी वजह क्या है? उसने जवाब दिया मुझे कुरान से निस्बत हो गई है, इसलिए बगैर वजू के छूना हराम करार दिया गया है। बगैर वजू के उस कागज को छूना हराम। कागज, तेरे अंदर ये कमाल कहां से आया? कहा जब से कुरान से निस्बत हो गई है बगैर वजू के कोई छू नहीं सकता। बात समझ में आ गई? वो हाफिज कुरान जिसके सीने में कुरान मौजूद हो, मिट्टी को खाना हराम है, लिहाजा वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और जितने औलिया किराम है कयामत तक जिंदा होंगे। इंसान तुझे मिट्टी खाई क्यों नहीं भाई? कहा मुझे कुरान से निस्बत हो गई है। कुरान से निस्बत हो जाए तो मिट्टी उसको नहीं खा सकती है, इसीलिए औलिया किराम जिंदा है। अब बात समझ में आ गई। पढ़ने वाले की जहद से भी कुरान फना नहीं हो सकता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम अगर एक हाफिज इंतकाल भी कर जाता है, जो हाफिज बाअमल होता है, आलिम दीन होता
इंतकाल भी कर जाता है तो मिट्टी उसको नहीं खाती और पहले से ज्यादा पावर उसके अंदर आ जाता। क्या आपको मुल्ला अली कारी की ये बात नहीं मालूम? अन्नुफूसुल कुदसिय्या इदा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिय्या इत्तसलत बिल मलाइल आला फलम यबqa लहल हिजाब फतरा व तस्मकल मुशाहिद। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो विसाल के बाद भी उनकी ताकत और बढ़ जाती है। वो ऐसे देखते और सुनते हैं जैसे मौके वारिदात पे मौजूद हो। ऐ दुनिया के लोगों, तुम तलाक पे एतराज करते हो, निकाह पे एतराज करते हो, खुला पे एतराज करते हो, वक्फ पे एतराज करते हो, सिस्टम ऑफ इस्लाम पे ऑब्जेक्शन लेते हो। सुनो, कुरान मुकद्दस अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। तू जितना चाहे एतराज कर ले, कुरान कभी मिट नहीं सकता है। जिसने मिटाने की कोशिश की आज दुनिया से वो मिट चुका है, मगर कुरान ही नहीं, जिसने कुरान को पढ़ा, अमल किया, कहीं ख्वाजा बन के जिंदा है तो कहीं गौस बन के जिंदा है, कहीं अहमद रजा बन के जिंदा है तो कहीं ईदुल इस्लाम बन के जिंदा है तो कहीं कासिम इल्म व हिकमत बन के जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कुरान को कोई भी मिटाने की कोशिश न करे। सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चल रही थी। बहस ये थी, इफ गॉड कंसीडर्स इट अ सिन इट कांट लीगल। इट इज लाइक दैट पेनल्टी व्हिच फॉर सम इज सिंफुल बट लीगल। व्हाट इज द सिन इन आइज ऑफ गॉड? कैन इट बी वैलिड इन लॉ? 3 तलाक देना गुनाह है। ये बाहर शरीयत में भी है, वकाया न्याया दिराया सब में है। 3 तलाक देना गुनाह है। जब गुनाह है तो लगती क्यों, लागू क्यों होती है, तलाक हो क्यों जाती है? ये सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। जब गुनाह है तो लागू क्यों होती है? सबसे पहले तो ये बताऊं आप लोग को कि तलाक ये इमरजेंसी केसेस है, खुशी के मौके पे नहीं दी जाती है। इसलिए मैं बड़ी वाज़ेह मिसाल देता हूं। इफ योर सिस्टर मैरिड विद अनसेक्सेबल पर्सन, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस मोमेंट? ऐ सुप्रीम कोर्ट के जजों, तुम्हारी सिस्टर की शादी अगर नामर्द से हो गई तो तुम क्या करोगे? आज भी चेक नहीं किया जाता है कि कौन मर्द है कौन नामर्द है। शादी हो जाती बाद में पता चलता है। अब अगर नामर्द से शादी हुई तो तलाक होगी या नहीं? अगर नहीं तो ये औरतों पे जुल्म है। और जब औरत पे जुल्म होता है कुरान कानून लेके नाजिल होता है। इसलिए ये इमरजेंसी केसेस है। खुशी में देखा आपने, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तलाक देता हूं, ऐसा नहीं होता है। ये इमरजेंसी केसेस होते। अब रही बात ये कि गुनाह है 3 तलाक देना, यकीनन गुनाह है, लेकिन लागू होती है कि नहीं, इसको इतना भी नहीं समझ में आया। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि गाली देना गुनाह है कि नहीं, लगती है कि नहीं? शराब पीना गुनाह है कि नहीं? नशा आता है कि नहीं आता? चोर को पनाह देना हराम है कि नहीं? मुजरिम को पनाह देना हराम है, मगर जहां पनाह देंगे वो छुपेगा कि नहीं छुपेगा? चोरी का कुर्ता पजामा पहनना हराम है कि नहीं, मगर उससे बदन ढकेगा कि नहीं ढकेगा? गुनाह होना और है, मुअस्सिर होना और है। और सुप्रीम कोर्ट तलाक पे पाबंदी लगा, ये तो समझ में आता, लेकिन तलाक लगेगी कि नहीं लगेगी ये तू नहीं बताएगा, ये कुरान बोलेगा, ये इस्लाम बोलेगा, ये सिस्टम बोलेगा, ये मुआशरा बोलता है, ये कल्चर बोलता है। तू लाख बार बोलते रह कि तलाक नहीं होगी, कुरान बोलता है अब तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अब रही बात ये कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस कानून को नहीं मानेंगे तो देशद्रोही हो गए। नहीं, हुब्बुल वतनी पे भी अंगुली मत उठाना, वतन से मोहब्बत पे अंगुशनुमाई ना करना, वरना याद रखना इस बात को कि जब बारी आई है गद्दारे वतन से निपटने की तो अब्दुल हमीद बन के टैंक जलाने वाले भी हम ही थे। याद रखना, दुश्मनों को मारने की बारी आई है तो टीपू सुल्तान बन के दुश्मनों के छक्के छोड़ाने वाले भी हम ही हैं। याद रखना, अगर बारी आएगी जान देने की तो वतन पे जान देना भी जानते हैं। और अगर तुमने कुरान मिटाने की बात की, शरीयत मिटाने की बात की तो मुमताज बन के गुस्ताखे नबी की गर्दन उड़ाना भी जानते हैं। हम गर्दन उड़ाना भी जानते हैं। हमारी रगों में नाथूराम गोडसे का नहीं, अल्लामा फजले खैराबादी का खून गर्दिश कर रहा है। सरकार की आमद, सरकार की
नारे तकबीर 23 बरस में कुरान नाजिल हुआ, सिस्टम ऑफ लाइफ 23 बरस में, मंजिल 7, पारे 30, आयत 6616, कलिमात 77,450, हुरूफ 3 लाख, अवामिर 1000, नवाही 1000। हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, कुरान की हर आयत के नीचे 60,000 उलूम व फुनून है। अब आयतें कुल 6616, अल्लामा सईदी की तहकीक के मुताबिक सिर्फ 6000 को अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में जाके जोड़े, 6000 इंटू 60,000, 36 करोड़ उलूम व फुनून कुरान के अंदर मौजूद है। 36 करोड़, जितना कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पीएचडी भी नहीं हुई होगी, उससे कहीं ज्यादा उलूम व फुनून 1400 साल पहले कुरान लेके नाजिल हो गया है। और आगे चले, कुरान मुक़द्दस सिर्फ और सिर्फ औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से इमाम राजी कहते हैं कई लाख मसाइल निकाले जा सकते हैं। औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से कई लाख मसाइल निकाले जा सकते हैं। इमाम मोहम्मद कुरान और हदीस से 2 लाख मसाइल निकाले हलाल और हराम के बाब। ये मसाइल क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक सिस्टम ऑफ लाइफ, 2 लाख कानून निकाला किसने? और इमाम आजम ने कितने लाख निकाले? 12 लाख मसाइल कुरान और हदीस से निकाले। 12 लाख मसाइल कुरान और हदीस से निकाले। यहीं से यह पता चला कि दुनिया का कोई इंसान कितना भी आगे बढ़ता चला जाए, वो कुरान का मुकाबला कभी नहीं कर सकता है। न कयामत तक कोई साइंटिस्ट मिलकर कर सकते हैं, न किसी मुल्क का संसद और कानून कुरान से अफजल व आला हो सकता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, ये 9 अपोलो में 3 लोग गए थे चांद पर। नंबर 1 एडविन बुश, नंबर 2 नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर 3 कोलिंस। ये तीनों लोग चांद पर गए, चांद पर रहे भी और रहने के बाद वापस आए। नंबर 1, इनने ये सोचा कि चांद पर आज तक कोई नहीं आया है, लिहाजा चांद पर आने वाले सबसे पहले हम लोग हैं, तो सबसे अफजल आला हम हो गए। मगर ये इसलिए गलत है कि परवरदिगार आलम ने प्यारे मुस्तफा को चांद के ऊपर से, यानी चांद नबी के कदम के नीचे था और चांद पर नबी का पांव था, और ऊपर से गुजर के मेराज में अल्लाह के आ गए थे। पता ये चला साइंटिस्ट अगर चांद पे जाके घर बना रहा है तो मुस्तफा की कदमों की राह बन चुका है चांद वो, इसलिए कोई हैरत की बात नहीं। अब मैं जानना चाहता हूं, क्या चांद पे जाना पॉसिबल है? यजुर्वेद के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मून जर्नी? रिप्लाइड इट इज पॉसिबल। 18 पुराण के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मून जर्नी? रिप्लाइड इट इज पॉसिबल। महाभारत के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मून जर्नी? रिप्लाइड इट इज पॉसिबल। दुनिया के तमाम मिलन, नेहल, फिरक, मज़ाहिब, मशारिक, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मून जर्नी? रिप्लाइड इट इज पॉसिबल। सबने कहा चांद पे जाना मुमकिन है, जा सकते हैं, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि सबने कहा जा सकते हैं, मगर जाएंगे यकीन के साथ? कौन जाएगा, कब जाएगा, कितने लोग होंगे? ये सिस्टम कहीं लिखा हुआ किसी की किताब के अंदर नहीं है। अनुमान से सबने कहा जा सकते हैं, मगर किसी की सिस्टम लाइफ में, सिस्टम ऑफ लाइफ में नहीं लिखा हुआ था। हम इस्लाम से पूछते हैं, इस्लाम तू बता चांद पे जाना मुमकिन है या नहीं? कुरान बोलता है वल कमर इदम तसक लखनऊ कबुन्ना तबकन अन तबक, सूरह इंशिकाक आयत नंबर 18, 19, 20। कुरान बोलता है यकीनन जरूर सवारी करते हुए जाओगे, एक गिरह से दूसरे गिरह पर, एक गिरह से दूसरे गिरह पर। ये गिरह कहते हैं गोले को, गिरह कहते हैं अलग अलग सैयारे को। ए कुरान, तूने तो बोल दिया जाएंगे, और वो भी लाम ताकीद, बानून ताकीद, सकीला धरफिल मुस्तकबिल मारूफ के साथ में, कि जरूर जाएंगे चांद पे सफर करते हुए, सवारी करते हुए। यहीं से ये पता चला कि सवारी करते हुए जाएंगे। रकेब यरकबो का माना सवारी करना होता है, जमीन पे चलने को ज़हब यज़हबो कहते हैं। सवारी करते हुए जाएंगे। कुरान बता जाने वाले कितने लोग होंगे? तो कुरान बोलता है
एक आता है तरकबो, और तरकबा दो के लिए, और तरकबुन्ना ये जमा के लिए आता है। कुरान बोलता है जाने वाले एक भी नहीं, दो भी नहीं, बल्कि कम से कम 3 होंगे। पता ये चला अगर कोई साइंटिस्ट चांद पे जा रहा है तो 1400 साल पहले अगर किसी ने इशारा किया है तो सिवाय इस्लाम के और को कोई मजहब नहीं मिलता नजर। अब आखिरी एक पॉइंट बताता हूं। 500 कबले मसीह, 500 साल कबले मसीह, बीसी जिसको कहते हैं ना, बीसी 500 साल बीसी। नजरिया ये था जमीन व आसमान के ताल्लुक से कि सूरज जमीन के गिर्द गर्दिश कर रही है। 500 साल कबले मसीह सूरज जमीन के गिर्द गर्दिश कर रही है। 400 साल कबले मसीह फिसागोरिस साइंटिस्ट, वो अरस्तु का था और ये फिसागोरिस का, सूरज साकिन है, जमीन घूम रही है। क्या बोला फिसागोरिस? सूरज रुका हुआ है, जमीन घूम रही है। क्लॉडियस बतलीमूस मिस्री तक ये सिस्टम चलता रहा। 1080 ईस्वी में जरकाली साइंटिस्ट आया और उसने ये बोला सूरज व जमीन दोनों हरकत कर रहे हैं। 1473 ईस्वी में कोपरनिकस आया, उसने जमीन समेत तमाम सैयारों को घुमाया और यह भी बताया। और आगे 16वीं सदी ईस्वी में टेको बराही आया, उसने ये कहा सूरज और चांद दोनों जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। 1609 में गैलीलियो आया, उसने दूरबीन ईजाद की और ये कहा टेको बराही गलत है, कोपरनिकस राइट है। 1687 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट आया, उसने ये कहा जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी है, कशिश तिक़्ल है। ग्रेविटी के बारे में फतावा रज़विया शरीफ में एक बड़ी अच्छी बात आई है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला लिखते हैं, मुफ्ती इम्तियाजुल कादरी साहब मुफ्ती आजम जबलपुर जलवाबार है। आला हजरत का जुमला है कि न्यूटन पर सेब गिरा तो ग्रेविटी का आसेब सवार हो गया। और फिर वो ढूंढने लगा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा, तो उसने कहा कशिश तिक़्ल है, ग्रेविटी है। अब आप लोग गौर से सुनिएगा। आला हजरत की उम्र 7 साल की है, उनको लगा बुखार, वो गए डॉक्टर के पास। तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात कर रहे थे कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, ये न्यूटन ने कहा। आला हजरत फरमाते हैं आई डिडंट एक्सेप्ट इट, मुझे ये तस्लीम नहीं। कितनी उम्र है? 7 साल। और देखिएगा बहस कैसी हो रही है। काश ये 7 साल के बच्चे कुरान ही पढ़ना जान लेते। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इस्लाम की तरफ से तप्पा बनकर जलवागर हुए हैं। 7 साल की उम्र है, डॉक्टर से कहा मुझे तस्लीम नहीं है ग्रेविटी का कायदा। अगर ग्रेविटी है, न्यूटन की बात सही है, तो जमीन से 2 पत्थर फेंके, जमीन से 2 पत्थर ऊपर फेंके, एक हो 1/4 किलो का और एक हो 1 किलो का। पहले कौन जमीन पर गिरेगा? 1 किलो वाला। एक हो 1/4 किलो और एक 1 किलो पत्थर। साइंस के स्टूडेंट गौर से सुने मेरी बात। एक 1/4 किलो वाला, एक 1 किलो वाला। पहले जमीन पे कौन गिरेगा? अगर न्यूटन की बात सही है तो आला हजरत फरमाते हैं 1/4 किलो वाले को पहले गिरना चाहिए, क्योंकि 1 पाव से 3 पाव ज्यादा है 1 किलो के अंदर, तो वो भी तो जमीन को अपनी तरफ खींचेगा। वो 1 किलो वाला भी तो जमीन को खींचा, ग्रेविटी उसके अंदर भी है ना, क्योंकि वो भी जमीन से है। तो जमीन के अंदर ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी का कुछ हिस्सा पत्थर में आया 1 किलो में, तो 1 किलो वाला भी जमीन को अपनी तरफ खींचेगा। इस खींचा खींची में 1 किलो वाला धीरे से गिरेगा, 1/4 किलो वाला जल्दी से। मगर ऐसा होता नहीं, इसका मतलब न्यूटन ने झूठ कहा। कौन बोलते? आला डॉक्टर बोलता नहीं 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 नहीं, बात में दम है तुम्हारी। वजह यह है कि हम जिनसियत की बुनियाद पर जमीन के अंदर ग्रेविटी है और हम जिनसियत जमीन में ज्यादा है। आला हजरत फरमाते आई ऑब्जेक्ट, मुझे यह भी तस्लीम नहीं, क्योंकि हम जिन्स की वजह से अगर जमीन खींच रही है तो एक इमाम मर्द और उसके पीछे मर्द मुक्तदी, मर्द की जिन्स एक होती है ना, मर्द के जिन्स एक है, मर्द की जिन्स है।
औरत की जिन्स अलग होती, मर्द की जिन्स अलग होती, और मर्द की नमाज मर्द के पीछे होती है। हम अहले हदीस की तरह औरत के पीछे मर्द की नमाज नहीं होती है, एक ही जिन्स के होने चाहिए। अब अगर एक मर्द इमाम है और उसके पीछे उसी जिन्स से 10,000 मुक्तदी है, जिन्स दोनों की एक है ना, 10,000 मुक्तदी, एक इमाम, दोनों मर्द। अब इमाम को मुक्तदी में चिपक जाना चाहिए क्योंकि जिन्स दोनों की एक है, और पीछे लोग